उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर आई हूँ और वर्तमान में मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल को ग्रहों का सेनापति ग्रह माना गया है और मंगल जिसकी कुंडली में उच्च के हो या स्वग्रही होकर केंद्र स्थानों में से किसी भी एक स्थान पे, 4 केंद्र स्थानों में से किसी एक स्थान पर विराजमान हो तो रुचक नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं और कर्क में नीच के और मकर राशि में उच्च के प्रभाव दिखाते हैं। मंगल यदि व्यक्ति के जीवन में अच्छे बैठे हो, यानी रुचक नामक महापुरुष योग बन रहा हो या फिर उच्च के होकर कहीं विराजमान है, कर्म भाव के अंदर बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे या आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत ही अच्छे बैठे हैं, तो वो व्यक्ति बहुत डेयरिंग जॉब में संलग्न रहता है, यानी पुलिस, सेना, नेवी जैसे कार्यों में संलग्न रहता है। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित, ठेकेदारी से संबंधित कार्य करता है। कोई भी रिस्की काम, कोई भी जोखिम भरे कामों में उसकी महारत हासिल करता है, यानी वो व्यक्ति सामान्य जो लोग काम करने से डरते हैं उस कार्य को भी साहसिक तरीके से कर लेता है। ये है मंगल की विशेषता। अब क्या मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी अब तक वे शत्रु राशि में बैठे थे और 17 मई को वे अपनी सम राशि में विराजमान हो जाएंगे। 17 मई से लेकर 26 जून तक वे मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ऑलरेडी मीन राशि में आ चुके हैं और स्वग्रही होकर विराजमान है और वहाँ पर गुरु और मंगल की युति होने वाली है। तो ये मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपकी राशियों पर देखने को मिलेगा वो अब जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपके राशि स्वामी हैं अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लग्न के हिसाब से संभल कर रहना है। इस समय आप मांगलिक हो रहे हैं तो अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा बेबाकी से हर बात को बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, हर चीज़ में तलवार निकाल के खड़े हो जाना और क्रोध और आवेश बहुत अधिक आना, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये आपकी पर्सनैलिटी पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। हालांकि गुरु और मंगल की युति आपको विदेशों में कोई टेक्निकल कामों में सफलता दिलवा सकती है, जो कि अब्रॉड में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रह सकता है। या फिर यहाँ बैठे आप कोई विदेशी कंपनियों से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट और टेक्निकल संबंधी कामों में आप संलग्न हो सकते हैं और एक बड़ी सक्सेस भी आप इस समय हासिल कर सकते हैं। परंतु आपके व्यवहार को आपको सुधारना पड़ेगा। रिश्तों में तालमेल, सामंजस्य कभी कभी बिगड़ सकता है, खासकर ददियाल से, तो थोड़ा सा आपको रिश्तों में भी सतर्क रहकर और संभल कर चलना पड़ेगा। अब मेष राशि वालों को वट वृक्ष यानी बरगद की जड़ में मीठा दूध और पानी डालकर उसकी गीली मिट्टी को नाभि पर लगाना चाहिए। इससे मंगल के बहुत अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो आपकी राशि में मंगल 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में गुरु के साथ में युति करके बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया ये समय आपके लिए रहने वाला है। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें दूर होगी। इस समय बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव लेकर आएगा। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से काम के विस्तार की योजनाएं बनाना, कुछ नई प्लानिंग, कुछ नए ऑर्डर, कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करना, नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये समय बहुत क्रिएटिव रहने वाला है और आप क्रिएटिविटी से संबंधित सभी काम करेंगे, मेहनत से नहीं घबराएंगे, तो निश्चित रूप से परिणामों को अपने लिए लाभदायक पाते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से परिणामों को आप अपने लिए लाभदायक पाएंगे। ये समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रख सकता है और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए इस समय आपको अपने लिए सही लाइफ पार्टनर जरूर प्राप्त हो जाएगा। इस राशि के जातकों को 4 किलोग्राम
गुड़ किसी भी नदी में या चलते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो आपकी राशि में मंगल 11वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में यानी दशम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना थोड़ा सा फाइनेंशियली उतार चढ़ाव की स्थितियां ला सकता है। कभी कभी डिसीजन गलत निकल सकते हैं, आपने सोचा कुछ और है पर आपके साथ में हो कुछ और रहा है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। परंतु आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई भी कार्य करेंगे तो वे परास्त होंगे। इस समय आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय कर्जे की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी। पिता का साथ और सानिध्य और उनसे आर्थिक मदद आपको इस समय प्राप्त होगी, परंतु आपको फिर भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सोचकर चलना है। रिस्की काम में हाथ न डालें। कोई भी नए काम में, नई योजना में आप निवेश करने जा रहे हैं तो पहले उस योजना के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। आपको प्रत्येक मंगलवार को बच्चों में बूंदी के लड्डू बांटने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए मंगल के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य स्थान में मंगल का बैठना, देखिए आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है। दशम और पंचम भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना वैसे बहुत अच्छा, और भाग्येश के साथ में युति भी करना बहुत ही अच्छे परिणाम आपको दिलवा सकता है। परंतु चूंकि दशम भाव के स्वामी अपने से 12वें भी बैठे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकली कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो थोड़ा सा मशीनरी के रख रखाव पर खर्चा आ सकता है। अचानक कोई मशीन खराब हो सकती है। कुछ ऐसे काम आपके छोटे छोटे अटक सकते हैं। इसीलिए आपको टेक्निकल कामों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, अवेयर रहना है और समय समय पर उनकी मेंटेनेंस, जैसे कोई भी मशीनरी है तो उसकी मेंटेनेंस करें। टेक्निकल अगर आपके कोई वर्कर हैं तो उनको देखें, उनसे बात करें, उनके कामों का जायज़ा लें तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ये समय इंजीनियरिंग के से जुड़े हुए छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं अगर आप कोई उच्च प्रशासनिक पद यानी डेयरिंग जॉब करना चाहते हैं, जैसे नेवी में आप जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, फ्लाइट उड़ाना चाहते हैं, ऐसे कुछ भी रिस्की, कुछ भी डेयरिंग जॉब आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। यदि आपका कोई एग्ज़ाम होना है तो वो एग्ज़ाम आपके पक्ष में जाएगा और यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। साइंस मैथ्स के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। संतान की तरफ से चिंता आपकी दूर हो जाएगी। उसके कैरियर को लेकर आप थोड़े निश्चिंत होते हुए दिखाई देंगे। तो इस राशि के जातकों को मंगल को प्रबल करने के लिए हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए मंगल के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं क्योंकि अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ में युति किए हुए हैं और मंगल चूंकि एक क्रूर ग्रह है तो और अष्टम भाव को हम अच्छा नहीं मानते, वहाँ पर मंगल का जाकर बैठना आपकी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देगा। अगर आपके कोई शत्रु हैं तो वे अपने आप ही शांत हो जाएंगे। इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, कामों में सफलता प्राप्त होगी। जिसकी काम में आप हाथ डाल सकते हैं उसमें भी आपको अच्छी सफलता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपकी कुंडली में भी मंगल योग कारक ग्रह माने गए हैं। आपके सुख और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, परंतु अष्टम भाव में जाकर सुकेश और भाग्येश का बैठना इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा। इस समय आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भूमि संबंधी मामले आपके अटक सकते हैं, यानी आप किसी मकान को या किसी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय इतना उपयुक्त आपके लिए नहीं रहने वाला है। आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। वहीं ये समय आपके भाग्य को भी इतना ज़्यादा आपके लिए नहीं काम आपका लग करेगा। इस समय आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा और कर्म के दम पर ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। धर्म कर्म के कार्यों से थोड़ा सा विमुख रहेंगे, परंतु आपको ऐसे कार्यों में फाइनली संलग्न होना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी को जो चूरमे के लड्डू होते हैं वो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर उनको उन चूरमे के लड्डुओं का भोग लगाना है और प्रसाद वहाँ ही मंदिर में बांट देना है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल अष्टम और
तीसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया मंगल के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अष्टमेश है, अपने से 12वें बैठे पर केंद्र स्थान में बैठे हैं। सप्तमेश के साथ में युति करके बैठे हैं, पराक्रमेश भी हैं, तो सप्तमेश और पराक्रमेश की युति हो रही है। ये समय आपके पराक्रम के दम पर आपको प्रसिद्धि दिलवाएगा। इस समय आप अपने व्यापार में अच्छी बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी चुनौतियों का आप सामना करेंगे और इन चुनौतियों को आप पार जरूर करेंगे और उसके बाद आपके फेम में वृद्धि होगी। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। वहीं जो नेता हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जनता के बीच में आप लोकप्रिय होते हुए दिखाई देंगे। आपकी छवि बहुत डेयरिंग और साफ रहेगी। ये समय आपके करियर में, चाहे वो किसी भी प्रकार का करियर हो, उसमें आपकी विशेष रूप से मदद करेगा। इस समय विवाह से संबंधित समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। यदि आप मांगलिक हैं और इस समय आप टेंशन में हैं कि भाई आपको अभी तक मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस आपके बन रहे हैं। साथ ही आपके संतान के भी अच्छे योग इस समय बने हुए हैं। रात को सोते समय सिरहाने पर एक पात्र में पानी रखें और अगले दिन सुबह वह पानी किसी गमले में आपको डाल देना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया उपाय मंगल का है। इससे मंगल के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन के क्या इफेक्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल द्वितीय स्थान के और सप्तम भाव के स्वामी है और षष्ठम भाव में जाकर बैठे हैं। सप्तम में इसका अपने से 12 जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ये समय आपके जीवन साथी के साथ मतभेदों को उत्पन्न कर सकता है। ईगो क्लैश होना, एक दूसरे के साथ मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न होना, और यदि आपका रिश्ता ऑलरेडी खराब चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता खंडित भी हो सकता है। इसीलिए ये समय आपको समझदारी से निकालने का है। बहुत मैच्योरिटी से अपने रिश्ते को हैंडल करें। विवेक, बुद्धि और शांति से अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखें। जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल आपको बनाकर चलना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय संभल कर चलने का है। विरोधी आपके कार्य में काफ़ी हद तक व्यवधान डालने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए इस समय आपको बहुत सजग रहना है। कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें और सामान्य तरीके से जैसे आपके काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। कुटुंब में आपके किसी रिश्तेदार से मतभेद हो सकता है। सामाजिक तौर पर आपको थोड़ा सा अपनी छवि को साफ रखना है। अपने क्रोध और आवेश पर जितना नियंत्रण करेंगे उतना ही आप अपनी छवि को क्लीन रख पाएंगे, अपनी इमेज को साफ रख पाएंगे। तो ये समय आपके लिए अपने व्यक्तित्व के तौर पर भी बहुत ज़्यादा शांत रहकर अपने रिश्तों में, अपने समाज में इमेज बनाने का है। और इस समय आप वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। विरोधी भी कुछ आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि मंगल के अच्छे रिजल्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाए? तो आपको छोटी कन्याओं को ढूंढना है और उन कन्याओं को मंगलवार के दिन दूध और मिश्री जरूर, दूध में मिश्री डालकर मिश्री युक्त दूध उनको जरूर पिलाएं। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा जरूर लें। इससे मंगल के सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। तो आपकी राशि में मंगल आपके राशि स्वामी है और छठे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, सस्टेज का अपने से 12वां जाकर बैठना थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, यानी ब्लड की प्रॉब्लम ला सकता है। यानी ब्लड इम्प्योरिटी से जो हमको पिंपल हो जाते हैं या ब्लड क्लॉट होना या फिर नर्व सिस्टम में यानी बीपी फ्लक्चुएट हो जाना, रक्त विकारों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाना, ऐसी समस्याओं से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। परंतु लग्नेश का पंचमेश के साथ में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये शानदार रिजल्ट आपको देने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। करियर में आप बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है और अच्छे लाभ की स्थितियां आपको अपने बिजनेस में देखने को मिल सकती है। वहीं ये समय संतान की तरफ से भी आपकी चिंताओं को दूर कर देगा और संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आपका मन साहित्य में भी लगेगा, आध्यात्मिकता में भी लगेगा और धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ते हुए, मानव सेवा, जन कल्याण के कार्यों से
जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल रहेगी और लोगों पर आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे और अगर आपका कोई ऑनलाइन काम है तो उसमें भी आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको अपने इस मंगल के रिजल्ट को और अधिक बेहतर करने के लिए मीठी रोटी को कुत्तों को जरूर खिलाना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा जरूर फहराएं। ये कार्य आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मंगल के बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो देखिए, आपकी राशि में मंगल 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ स्थान में जाकर बैठे हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में जाकर बैठना, 12वें भाव का स्वामी है और पंचमेश है, तो पंचमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में कुछ दिक्कतें ला सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स याद नहीं होना, रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम होना, चीज़ें याद नहीं रहना और टीचर्स के साथ भी एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ पाना, ये प्रॉब्लम जरूर आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो छात्रों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। मेहनत आपको कड़ी करनी पड़ेगी। मेहनत के अनुरूप परिणामों को यदि आपको प्राप्त करना है तो मेहनत को थोड़ा सा और अधिक प्रबल कीजिए, थोड़ा और अधिक तेज कीजिए। मेहनत करेंगे तो परिणाम जरूर हासिल करेंगे। वहीं ये समय आपको विदेशों से अच्छा आर्थिक लाभ भी दिलवा सकता है। इस समय आपको विदेशों से अच्छी मदद मिल सकती है। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। कोई विदेशी कंपनियों से आपका टाइप हो सकता है या फिर आपका ऐसा काम रहता है कि विदेशी करेंसी आपको अपने व्यापार में आनी है, तो इस समय आपको अपनी विदेशी करेंसी आपको अपने व्यापार में प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कोई रिश्तेदार अगर विदेश में बैठे तो इस समय आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको क्या करना चाहिए, तो गले में चांदी की चैन, लॉकेट या पेंडेंट आप जरूर धारण करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल 11वें और 4थे भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, 11वें और 11th और 4th हाउस फाइनेंशियली थोड़ा सा ये घर ऐसा होता है कि फाइनेंस को हम इस घर से देखते हैं, सुखों को देखते हैं, आर्थिक स्थिति को देखते हैं, लाभ को देखते हैं। तो मंगल का देखिए, लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे, आपका लेवल सर्कल सब बढ़ेगा। इस समय बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान होगी जो कि भविष्य में आपके काम में आपकी मदद करेंगे, आपकी उन्नति में, तरक्की में आपकी मदद करेंगे। व्यापारी वर्ग अपने काम के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। परंतु सुख स्थान के स्वामी भी मंगल है और अपने से 12वें जाकर बैठे, तो इस समय घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है। छोटी छोटी जो रूटीन में अब हम जो सुख सुविधा के साधन उपयोग में लेते हैं उनमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो वो फाइनेंशियली तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, परंतु उससे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि अरे ये क्या है, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कभी किसी ये खराब हो गया तो उसके पीछे दौड़ना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अपने घर की मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। दूरगामी यात्रा खुद ड्राइव करके कहीं ना जाएं और वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। आपको मसूर की दाल और 200 ग्राम सौंफ मंदिर में दान करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए मंगल के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल 3य और 10म भाव के स्वामी हैं और द्वितीय स्थान में जाकर विराजमान हो रहे। पराक्रमेश का द्वितीय जाकर बैठना, परंतु सेकंड हाउस के धनेश के साथ में मंगल की जो युति है, ये आपके पराक्रम को विपरीत दिशा में आप कभी कभी ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे। कभी आपको कंफ्यूजन होगा, कभी आपका मार्ग थोड़ा सा ऐसे डगमगाएगा, पर फिर भी आप लाइन पे आ जाएंगे, गलत डिसीजन लेने से बचेंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान, यश, कीर्ति आपकी बढ़ेगी। आपकी पावर इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। जो इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। इस समय आपके इंक्रीमेंट के, प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस समय आपको अपने कार्यों के लिए सम्मानित किया जा सकता है और समाज में आपका कद ऊंचा होने की संभावना बनी हुई है। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी और पैतृक संपत्ति का फैसला इस समय आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर फैसला इस समय होना है तो मंगल के परिणाम
कुंभ राशि वालों को बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, मित्रों को गुलकंद वाला मीठा पान आपको जरूर खिलाना चाहिए और मंगलवार आप ये कार्य कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए मंगल के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में मंगल दूसरे और नवम भाव के यानी धन भाव और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी आपकी राशि में जाकर बैठे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन दोनों स्थानों के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो आप कोई भी अभी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा, कोई बड़ी डिग्री आप हासिल करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में, मानव सेवा जैसे कार्यक्रमों में भी संलग्न रहेंगे, बहुत डेयरिंग रहेंगे। और जो मंगल और गुरु का ये कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको हर जगह सफलता दिलवाएगा। आप अपने डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेंगे, यानी डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी और लोग आपके डिसीजन को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आपकी पर्सनैलिटी को सराहेंगे। ये समय आपके लिए बहुत एक अपनी पर्सनैलिटी में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का है और आप इसे लाएंगे भी। ये समय आपके फाइनेंस को सिक्योर करेगा, डेली रूटीन के लाभ को सिक्योर करता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर में अटके पड़े काम आपके पूर्ण होंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ददियाल से आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। विशेष कार्य संपन्न हो सकता है। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय आपकी पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी को चांदी का छत्र जरूर चढ़ाएं। चमेली के फूल हनुमान जी को अर्पित करें और चमेली के तेल में सिंदूर डालकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और फिर उसका टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। ये कार्य आपके मंगल को और अधिक स्ट्रांग करेगा। तो ये है 12 राशियों के हिसाब से मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अब आपकी जन्म कुंडली में क्या आप जानना चाहते हैं कि मंगल की स्थिति कैसी है और ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।